तो टेट शिक्षकों के साथ 8 वर्ष का जो अनुभव की बाध्यता है वो लगाकर क्यों उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। कहने को तो कहती है कि न्याय की सरकार चला रहे हैं, सुशासन की सरकार चला रहे हैं, तो हम 2 लाख जो से टेट शिक्षक हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी न करें। कि जो सरकार हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार कर रही है, हम लोग को जब खुला परीक्षा है तो खुली रूप से सभी लोग को मौका मिलना चाहिए। अगर टीटी शिक्षक जितने भी हैं उनको प्रधान शिक्षक की बहाली में बराबर का भागीदारी दिया जाए, और चाहे वो स्नातक ग्रेड हो या बेसिक ग्रेड हो। हम लोग अपने इज्जत, आबरू और अस्मिता को बचाने के लिए आज पहला बार पाटलिपुत्रा के धरती पर आंदोलन का शंखनाद किए हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। देखिए, अभी हम गर्दनी बाग धरना स्थल पे और टीटी के तमाम जो शिक्षक हैं वो धरना प्रदर्शन पे बैठ के, आपको बता दें बीते दिनों एक फरमान आया था शिक्षा विभाग की तरफ से प्रधान शिक्षक को लेकर कि जो 8 साल के एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जो 8 साल तक एक्सपीरियंस जिनको है, जो शिक्षक 8 साल बन चुके हैं, वही प्रधान शिक्षक को बाध्य होंगे, जिसको लेकर टीटी के शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे। टीटी के कुछ शिक्षक हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर? सुभाष चंद्र बसु। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, क्या मामला आप लोगों का? देखिए, हम लोग का मामला है कि सरकार जो है हम लोगों के साथ बड़ा नाइंसाफ़ी कर रही है जी। जब से पूरे भारत में राइट टू एजुकेशन लागू हुआ है, उसके बाद से जितने भी हम लोग टेट पास शिक्षक हैं उनको हम लोग का राइट टू एजुकेशन के तहत अधिकार नहीं मिल रहा है। अभी जो बिहार सरकार ने BPSC के माध्यम से प्रधान शिक्षक की बहाली निकाली है, उसमें 8 वर्षों की अनुभव की बाध्यता लगा दी है। अब कोई भी टेट शिक्षक को 8 वर्ष का नौकरी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम लोगों को जो हकमारी मिल रही है उसके खिलाफ आए हैं कि सभी टेट शिक्षक पास है उनको प्रधान शिक्षक बहाली में मौका मिलना चाहिए, क्योंकि BPSC के माध्यम से एक प्रतियोगिता परीक्षा है और प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सबको मौका मिले, सबको अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिलना चाहिए। और ये भी नियम है कि जब से राइट टू एजुकेशन 2009 लागू हुआ है, उसके बाद से कोई भी अगर पद सृजित होती है, नव सृजित पद, तो उसमें टेट यानी कि पात्रता परीक्षा का होना जरूरी है। तो सरकार अगर कह रही है कि प्रोन्नति नहीं है, फ्रेश बहाली है, नव सृजित पद है, तो टेट शिक्षकों के साथ 8 वर्ष का जो अनुभव की बाध्यता है वो लगाकर क्यों उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। कहने को तो कहती है कि न्याय की सरकार चला रहे हैं, सुशासन की सरकार चला रहे हैं, तो हम 2 लाख जो से टेट शिक्षक हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी न करें, उनके साथ न्याय करें। नहीं तो अभी नियमावली में भी है हमारा नियोजन नियमावली कि 8 वर्ष के बाद स्नातकोत्तर स्नातक ग्रेड में प्रमोशन, और हमारे जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनको 5 साल के बाद सीधे। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम समुंदर सिंह है। मैं सरकार की मंशा नहीं है कि आप लोगों को नौकरी मिल जाए, मतलब आप लोगों का मतलब जो 8 साल का एक्सपीरियंस। हाँ, बिहार सरकार हम लोग को विशेष रूप से छांट दी है, और उसी के लिए हम लोग आज यहाँ पटना में, हम औरंगाबाद की धरती से, हंसपुरा प्रखंड से आए हुए हैं, और बिहार राज्य के कोने कोने से सभी टीटी शिक्षक आज यहाँ उपस्थित हैं अपने अधिकार और हक की लड़ाई के लिए। और डिमांड हमारी यही है कि जो सरकार हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार कर रही है, हम लोग को जब खुला परीक्षा है तो खुली रूप से सभी लोग को मौका मिलना चाहिए। हम लोग अगर हम योग्य होंगे तो हम खुद इस परीक्षा को फतह करके हम अपना जगह हासिल करेंगे, लेकिन सरकार एक अनुभव की बाध्यता लगा करके हम लोग को छांटने का प्रयास कर रही है। इस रणनीति के खिलाफ हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल देख सकते हैं टीटी के तमाम शिक्षक जो हैं वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठ के, आपको बता दें जो फरमान आया है बिहार सरकार की तरफ से 8 साल एक्सपीरियंस रहेगा तभी प्रधान शिक्षक बन सकेंगे, जिसको लेकर जो टीटी के शिक्षक है वो काफ़ी परेशान है, बिहार सरकार से खासा नाराज है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ और जो टीटी के शिक्षक वो है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह हुआ, और गर्दनी बाग धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे, क्या कहिएगा? मैं कहना चाहूँगा बिहार सरकार से कि अगर टीटी शिक्षक जितने भी हैं उनको प्रधान शिक्षक की बहाली में बराबर का भागीदारी दिया जाए, और चाहे वो स्नातक ग्रेड हो या बेसिक ग्रेड हो, सभी क्वालिफाइड हैं, सभी योग्य हैं, और उनका अगर लेना ही है जिस समय से योगदान लिए हैं उस समय से अनुभव की गणना की जाए। सरकार कर क्या रही है कि अनुभव की गणना जो कर रही है वो जब उनका प्रशिक्षण हुआ है उस समय से की है, तो उनका तो कोई आएगा ही नहीं कैटेगरी में। तो सरकार से मांग है कि इस अनुभव
भेदभाव की बाध्यता को समाप्त करते हुए सभी टीटी शिक्षकों को समान रूप से शामिल किया जाए परीक्षा में और सबको मौका दिया जाए। मेरी सरकार से मांग है। क्या लगता है सरकार की मंशा नहीं है क्या कि प्रधान शिक्षक में आप लोगों को बहाल करें? सरकार की मंशा तो सब दिनों से शिक्षकों के प्रति अच्छी नहीं रही है। पूरे भारत में टीटी शिक्षक पूर्ण वेतनमान पे बहाल हुए हैं, नियमित शिक्षक रूप में बहाल हुए हैं। मात्र एक बिहार ऐसा राज्य है जहां पर टीटी शिक्षकों को नियोजित बना दिया गया है और उनको सभी प्रकार की राजकर्मी के दर्जा से लेकर सारी सुविधाओं से वंचित किया गया है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, हम गरीब के बच्चों को पढ़ाते हैं, ये वो उन लोग के बच्चों को पढ़ाते हैं जो सरकारी प्राइवेट में नहीं जा सकते हैं, तो हमारे ऊपर बिहार के भविष्य को निर्माण करने का पूरा दामोदार है। सरकार इस बात को समझे और हमें पूर्ण रूप से राजकर्मी का दर्जा देते हुए प्रधान शिक्षक में शामिल करे। हम बिहार का भविष्य बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे, ऐसा हमारा दृढ़ संकल्प है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है सर? मेरा नाम संजय कुमार सिंह है, मैं लीगल एडवाइजर हूँ। धरना प्रदर्शन पे बैठ गए हैं तमाम टीटी के शिक्षक, क्या कहिएगा? पूरे बिहार में बिहार के टीटी शिक्षकों को राज्य सरकार शोषण कर रही है। एनसीटीआरटी का जो मिनिमम मानदंड है पूरे भारत में शिक्षक बनने के लिए वो जो है टेट पास होना जरूरी है, लेकिन ये राज्य सरकार जो है प्रधान शिक्षक का एक नया पद शिगुफा के लिए छेड़ दी है और उसमें बेसिक ग्रेड के टीटी पास शिक्षकों को बैठने से वंचित कर दे रही है। 8 साल का प्रशिक्षण के बाद से जो है जोड़ करके नियम बना दी है कि जिनका प्रशिक्षण के बाद से 8 साल होगा उन्हीं को परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। और एक तरफ से 2012 से पहले के बहाल शिक्षक, वैसे शिक्षक जो कि आरटी एनसीटी के मानक पर खरा नहीं उतरते हैं, उनको परीक्षा में शामिल होने के लिए जो है नियम में संशोधन कर दी है। हम लोगों का नियम कानून जो है जितना बना हुआ है अब तक से संवैधानिक अधिकार जो हम लोगों का मिला हुआ है वो राज्य सरकार हम लोगों का हनन कर रही है। हम लोग अपने इज्जत, आबरू और अस्मिता को बचाने के लिए आज पहला बार पाटलिपुत्रा के धरती पर आंदोलन का शंखनाद किए हैं और हम लोगों की लंबी लड़ाई है और हम लोग जो है मिट्टी में मिल जाएंगे, मरते दम तक अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे और संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं टीटी के तमाम जो शिक्षक है वो धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, लगातार सरकार पे गुस्सा है और कह रहे हैं कि सरकार हम लोग पर ध्यान दे नहीं रही है। प्रधान शिक्षक का जो बहाली प्रक्रिया का जो मामूली जो बताया गया वो कहीं ना कहीं गलत है। 8 साल एक्सपीरियंस को लेकर खासा नाराज है और कह रहे हैं कि इसको चेंज करके हम लोगों के साथ इंसाफ करना चाहिए। देखिए तमाम टीटी के शिक्षक हैं, 1 लाख से भी ऊपर बिहार में संख्या है। अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक चेंजिंग करती है इस नियमावली में। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत धन्यवाद।